हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ट्रम्प का टैरिफ ऑन एवरी कंट्री। तो 2 अप्रैल में ऑलरेडी ट्रम्प टैरिफ अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो बोला है कि सभी कंट्री के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर देगा। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो कर रहा था कि चाइना के ऊपर किया है। आप लोग देख सकते हैं कि चाइना के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, वियतनाम के ऊपर 46%। तो इससे तो मार्केट के हालत और भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये एक ट्रेड वॉर टाइप का सिचुएशन है। मगर ये सिचुएशन कैसे हम लोग हैंडल करेंगे और इन फ्यूचर में क्या होगा, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मटेरियल इंपोर्ट होता है यूएस में, उसमें चाइना का पार्टिसिपेशन है। और ये नया नहीं है। जो ट्रेड वार है 2016 में भी, पहले भी ऐसा सिचुएशन हुआ था, मगर इस बार थोड़ा ज़्यादा सभी कंट्री के ऊपर ये टैरिफ लगाया गया है। और जो चाइना के ऊपर लगाया गया है 34%, इधर जो बोल रहा है ऑलरेडी उसके ऊपर 20% था। तो ये 54% टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया गया है। तो इट इज़ अ ह्यूज टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ। पहले जब 2016 में ये वॉर चाइना के साथ स्टार्ट हुआ था, उस टाइम चाइना का जो स्ट्रैटेजी था वो तो किया क्या किया था कि उसने वियतनाम के थ्रू उसका जो भी एक्सपोर्ट करना था वियतनाम में, इसीलिए वियतनाम में आप देख सकते हो 46% टैरिफ लगा गया है। इंडिया के ऊपर भी 26% में 26% टैरिफ लगा गया है। मगर ये जो सिचुएशन है, ये एक्चुअली जो आप लोग सोच रहे हैं कि मार्केट रिएक्ट करेगा, ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। हम लोग अगर देखना चाहते हैं कि यूएस में क्या हुआ है, यूएस का जो नैस्डैक है वो ऑलरेडी सोचिए कि 21% के ऊपर गिर चुका है। और कितना ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी से अप्रैल के अंदर। सो इट इज़ अ ह्यूज फॉल। और डाउ जोन्स भी अगर हम लोग देखेंगे, डाउ जोन्स भी 15% के आसपास गिर चुका है। तो अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि 2024 का अप्रैल महीने के आसपास आ चुका है, मतलब 1 साल का ज़ीरो रिटर्न। जो इंडिया का कुछ दिन पहले का सिचुएशन था, यूएस में भी सेम सिचुएशन आ गया। मगर ये और थोड़ा बहुत पेन है। मुझे जो लगता है कि इसके आसपास आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मगर मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट ही बोल पाएगा कि क्या होगा। मगर मुझे जो लगता है कि इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया के बारे में मैं पहले ये प्रेडिक्शन किया था। और जो लोग मेरा वीडियो पहले से फॉलो करते हैं उसको पता है, मैं ऐसा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था। उसमें जो लाइन था, जिधर से अप मूवमेंट हुआ और ऊपर से भी जहाँ से सेल अप हुआ, वो पहले से ही मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। तो ये थोड़ा बहुत ये नीचे आएगा, उसके ऊपर फिर से ऊपर जाना स्टार्ट होगा। मगर क्वेश्चन है कि क्यों ऊपर जाना स्टार्ट होगा, इसका क्वेश्चन कर ही सकते हैं आप लोग। तो इसका सिचुएशन है कि ट्रम्प जो सिचुएशन क्रिएट किया है, उसका मेन है कि डर दिखाना, हर एक कंट्री को डर दिखाना। और अगर आप बोलेंगे कि ये गलत कर रहा है, हाँ, एक तरीके से गलत, मगर वो भी अपने कंट्री के लिए सही भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ साल पहले इंडिया बोला था कि मेक इन इंडिया करके ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, तो यूएस भी क्या कर रहा है कि उसके कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ये टैरिफ दे के, ये दे के वो सिचुएशन बोल रहा है कि धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस में सेटअप करने के लिए। मगर यूएस में सेटअप करने के लिए एक प्रॉब्लम है कि उस उधर का जो कॉस्टिंग, एक तो नॉर्मल सेटअप करने का जो कॉस्टिंग है वो तो है, मगर उसके साथ जो प्रॉब्लम है लेबर कॉस्ट। अगर मिनिमम वेजेस भी सोचेंगे कि अगर हम लोग कोई भी कंपनी यूएस में जो वेल ट्रेंड जो
वर्कर लोग होता है उसको मिनिमम जो सैलरी देना पड़ेगा 2 से 3 हज़ार के डॉलर के आसपास, जिसका वैल्यूएशन आता है 2 लाख से 2.5 लाख। मगर उसके जगह पे जो इंडिया है, चाइना है, इंडिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। इधर तो 15-20 हज़ार में कोई भी नॉन टेक्निकल जो लोग है वो मिल जाता है। अगर टेक्निकल है 40-50 हज़ार में तो मिल जाएगा, जो यूएस में मिलने में लग जाएगा 3 लाख 4 लाख के आसपास। तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ये पॉसिबल ट्राई कर सकते हैं, मगर ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा कि उधर बन के जो चीज़ बिकेगा उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से इन्फ्लेशन अप प्राइस हो सकता है यूएस में। तो इस सिचुएशन को जो टैकल करना है, जो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में यूएस करेगा, कि वो क्या कर रहा है कि सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा के वो क्या कर रहा है कि सबके साथ, सभी कंट्री के साथ एक नेगोशिएशन में आएगा। जो आप लोग सुन रहे थे कि पहले ही इजराइल ने ज़ीरो टैरिफ बोल दिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्री के साथ वो अपना नेगोशिएशन करेगा। तो चाइना तो पहले ही, जब चाइना के ऊपर 34% प्लस 20% 54% था, उसके ऊपर चाइना ने पहले ही कुछ दिन के अंदर 2% बोल दिया। 34% चाइना भी टैरिफ लगा दिया। मगर उसके बाद ही कल का एक न्यूज़ मैं बताता हूँ, आप देखिए कि एक्चुअली यूएस ने चाइना के साथ बोला है कि अगर टिकटॉक को बेच देंगे तो फिर वो नेगोशिएट करने बैठ सकता है, कि वो नेगोशिएट करेगा। तो आप समझ रहे हो कि एक्चुअली यूएस क्या करना चाहता है, कि जो डेटा है डेटा को लेना चाहता है। अभी टिकटॉक बहुत सारा जो लोग है पूरा वर्ल्ड में, उसका डेटा उसके पास है, उसको लेना चाहता है। और कौन खरीदना चाहता है, आप गेस कर सकते हो। नीचे कमेंट में कंपनी का नाम डाल दिया और कौन खरीदना चाहता है। तो ये सिचुएशन ऑलरेडी यूएस चाइना के साथ स्टार्ट कर दिया है, और ये डे बाय डे धीरे धीरे कम होगा। जितना भी इसके साथ सिचुएशन को सही करने के लिए डे बाय डे जितना कम होगा, उतना धीरे धीरे अच्छा होगा। इकोनॉमी धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट होगा। 1-2 क्वार्टर ज़्यादा से ज़्यादा ये सिचुएशन चलेगा। अभी देखते हैं कि इंडिया का क्या सिचुएशन है। इंडिया इसमें से बेनिफिटेड होने के जगह पे है, क्योंकि इंडिया का जो कॉस्टिंग है, एम्प्लॉय कॉस्टिंग जो हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। अगर सही तरह से यूटिलाइज कर सके कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बना सके, वो इंडिया के लिए बहुत बढ़िया होगा। जैसे एक आपको मालूम होगा कि जो यूरोपियन यूनाइटेड के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है, बोला है कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करके इस साल के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अगर आप ये भी देखेंगे, ये देखिए, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, होपफुली डील विल बी फाइनलाइज्ड विद इन सून। नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ नहीं है, रशिया ने भी बोला है कि जो उसका डिफेंस का जो फैक्ट्री है इंडिया में सेटअप करने के लिए हेल्प करेगा। और कार बनाने का भी कंपनी यूएस में इंडिया में आएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। उसके साथ और बहुत जो प्लस पॉइंट है, क्रूड ऑयल। अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल का प्राइस कितना गिर चुका है। ये अगर हम लोग यूएसडी के हिसाब से देखें तो 62% तक गिर चुका है। ये 62 में आ गया है, जो 72-73 के आसपास था, ये 62 में आ चुका है। ये देखिए, ये कब का वैल्यू है, ये 2021 का जो प्राइस था उस पोजीशन में आ चुका है। और जितना ऑयल का प्राइस कम होगा इंडिया के इंडियन इकोनॉमी के लिए, उस उतना भी बढ़िया है। उसके साथ अगर डॉलर का भी देखेंगे, डॉलर का भी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होता है। एक टाइम पे ये 88 तक चला गया था। उस जगह पे से ये गिर के आ गया है 3%, 3.4% के आसपास गिर गया है। अभी तो ये थोड़ा गिर के ऊपर गया है, मगर ये कूल डाउन होगा। कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता।
जो सिचुएशन है धीरे धीरे इंडिया के फेवर के लिए अच्छा हो रहा है। तो अभी सोचिए कि इंडिया कैसे इसको यूटिलाइज करेगा, उसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट होगा, क्योंकि ये जो नया टैरिफ टैरिफ खेल रहा है, टैरिफ वार स्टार्ट हुआ है, उसके वजह से यूएस का जो इकोनॉमी गिरा है वो लगभग 2.5 ट्रिलियन का ऑलरेडी डाउन हो गया। उसका 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। जो इंडिया का इकोनॉमी है 3.6 ट्रिलियन डॉलर का, उसका 50% के ऊपर जो मार्केट कैप है वो डाउन हो चुका है यूएस में। तो इस सिचुएशन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये एज ए इकोनॉमिस्ट और जो टेक्निकल सब मिला के इसका मतलब आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वार्टर के अंदर ये सिचुएशन अच्छा हो जाएगा। और अभी तो ऑलरेडी बोलना स्टार्ट हो गया है कि बाई ऑन डीप स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा वक्त आने वाला है। एंड अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ। थैंक यू। बाय बाय।